नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नवम भाव को बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। भाग्य का भाव यही है और भाग्य और पिता का दोनों का घनिष्ठ संबंध भी है। पहले के समय में, हालांकि आज के समय में भी यही चीज है। जिसके पास पिता है वो भाग्यशाली है और भाग्यशाली वही है जिसके पास पिता है। उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास बचपन में ही पिता का सुख ना रहा हो, तो समझ में आ जाता है। क्योंकि पिता जो है हमको बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भाग्य वही बनाता है, क्या सही है क्या गलत है, डांट डपट, आवश्यकताओं की पूर्ति, खुद की जरूरतों को पीछे छोड़ के हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला तो वो भाग्य ही तो एक प्रकार से हुआ। तो नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, पिता का विचार करते हैं। नवम भाव से पिता कहीं कहीं दसम भाव भी लिखा गया है, लेकिन मान्य रूप से अभी भी नवम भाव ही चल रहा है बायोलॉजिकल फादर के लिए, क्योंकि ये पंचम से पंचम होता है और लगन भी नवम भाव से पंचम होता। अगर नवम भाव पिता का है तो पिता का जो पुत्र होगा, पुत्री होगा, वो कौन होगा? हम होंगे। हम मतलब कौन होता है? लगन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नवम भाव पिता है। अब पिता की जो संतान है, संतान कहाँ से विचार करते हैं? पंचम भाव से। अगर दसम भाव से विचार होगा तो दसम से पंचम भाव कहाँ पड़ जाएगा? द्वितीय भाव में, जो कि हम है नहीं, हमारा धन है वो तो। लगन क्या है? हम पूर्ण रूप से जो है, हमारी पूरी बॉडी लगन है। सूर्य उसका कारक है, यानी हमारी आत्मा का कारक वही है। ये शरीर और आत्मा दोनों का कारक क्या है? लग्न है। अब अगर नवम भाव फादर है, पिता हो गए, तो पिता का पुत्र यानी नवम से पंचम कौन सा स्थान पड़ेगा? लग्न पड़ेगा। अगर हम दसम लेंगे तो दसम से जो पंचम पड़ेगा, दसम भाव पिता है, तो उसका पुत्र कहाँ जाके पड़ेगा? द्वितीय भाव में, जो कि हम है नहीं। वह तो सिर्फ एक पार्ट है, चेहरा मुखवाणी है, और हम अगर संतान है तो पूरे 7 शरीर है। तो इसीलिए यहाँ पे नवम भाव से ही फादर को हम विचार करेंगे। कुछ केसेज में, जैसे ये हम कह सकते हैं, अगर कहीं लागू है, जिस माता की संतान है आप, उस माता ने दूसरा विवाह किया हुआ है, उनके दूसरे पति के बारे में विचार करना है, तब आप 10th हाउस पे जाएंगे। तब चतुर्थ से सप्तम देख लेंगे। ठीक है, तब दसम पे, यानी स्टेप फादर बोल सकते हैं। उनके लिए आ सकता है कभी भी सवाल कि पिताजी नहीं है या माताजी की दूसरी शादी हुई या कुछ भी हुआ ऐसा, अब तो समय जमाना बहुत बदल गया है, उनसे रिलेटेड सवाल होगा, तब आप 10th हाउस देखेंगे। अदरवाइज बायोलॉजिकल फादर के लिए, जिनके रक्त से हमारा जन्म हुआ है, उसके लिए 9th हाउस ही देखेंगे। तो नवम भाव हो गया पिता का, भाग्य का। भाग्य और पिता का दोनों का घनिष्ठ संबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए दोनों चीजें यहीं से विचार होंगी। जिसका पिता नहीं है वह जन्मते ही अभागा हो गया, उसकी तकलीफ अपने आप बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। कोई डांटने वाला डपटने वाला नहीं मिला कि डांट फटकार लगा के गलत चीजों को रोक सके। तो यहाँ से भाग्य और पिता का घनिष्ठ संबंध है। इसी भाव से ही हम धर्म भी देखते हैं। धर्म का भी संबंध पिता से होता है। पिता भी धर्म से ही जुड़ी हुई चीज है। अच्छा, धर्म दो प्रकार के होते हैं। धर्म की आजकल सब लोग गलत व्याख्या जानते हैं। धर्म मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है और आध्यात्मिकता अलग चीज है।
मंदिर जाना ये आध्यात्मिक उन्नति में आएगा। आप अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए मंदिर जाइए, ध्यान करिए, पूजा करिए। तीर्थों में जाएंगे, स्नान करेंगे, मन स्वच्छ होगा, भाव अच्छे बनेंगे, उससे आध्यात्मिक उन्नति में मदद मिलेगी। भाई केदारनाथ चले गए तो मन में अपने आप भाव आने लगा कि ये शंकर जी का धाम है, यहाँ कुछ गलत नहीं करना है। काशी विश्वनाथ चले गए, जूता चप्पल उतार दिए, समझ गए कि अब यहाँ कुछ उल्टा सीधा ना बोलना है, ना खाना है, ना पीना है, पूजा पाठ करना है, आपको रुद्राभिषेक कराना है, तो 4 दिन पहले से लोग जो मीट मांस खाते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो असर तो है ही। मन में विचार आया कि रुद्राभिषेक कराना है तो 4 दिन पहले से ही छूट गया, तो असर आ रहा है ना उसका। तो ये जो मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, ध्यान करना है, यह धर्म नहीं है, यह स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, आध्यात्मिक उन्नति है। धर्म दो प्रकार से यहाँ पर डिसाइड होंगे, दो क्लासिफिकेशंस होंगे। एक तो होगा निज धर्म, आपका स्वयं का व्यक्तिगत धर्म, और एक है आपके कम्युनिटी का धर्म। जैसे हम हिंदू हैं, सनातन धर्म है, उसके देवी देवता हैं, ये हमारी एक कम्युनिटी का धर्म हो गया। अपनी कम्युनिटी के लिए भी हमें अपने धर्म का पालन करना है। ठीक है, मंदिर है, रक्षा करनी है, हाँ त्योहार तीज, ये पूरी कम्युनिटी मिलके इस धर्म का पालन करती है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब मिलके। लेकिन एक निज धर्म होता है। एक पुत्र के रूप में माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना, ये आपका पर्सनल धर्म है। एक पति के रूप में अपने धर्म को निभाना, पत्नी के रूप में निभाना, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, नागरिक के रूप में, ये भी धर्म आता है। प्राचीन पहले के समय में नैतिकता का स्तर ज्यादा ऊंचा होता था, क्योंकि लोगों को निज धर्म का ज्यादा ज्ञान था। आज के समय में धर्म पूछिए तो वही बोलेंगे, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, हिंदू धर्म, ये नहीं है धर्म। ये तो आप करेंगे तो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करेंगे। धर्म क्या है? माता पिता को वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े, ये आपका धर्म है। उनकी सेवा करना, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए। आप अगर कहीं ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी पर हैं, उस अथॉरिटी को निभाना, जिम्मेदारी बनाए रखना, ये आपका धर्म है, निज धर्म। तो पहले निज धर्म का पालन ज्यादा बेहतर था, आज कम हो गया है। निज धर्म लोग भूल रहे हैं, इसलिए नैतिकता का पतन है, इसीलिए अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो नवम भाव से धर्म, आध्यात्म का बोध होता है। तो यहाँ पर जो नवम भाव धर्म को बता रहा है, वह निज धर्म को भी इंडिकेट करेगा, और फिर उसके बाद जो आपके कम्युनिटी का धर्म है, भाग्य को, उसको भी इंडिकेट करेगा। अब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए भाग्य वृद्धि का। अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपके भाग्य की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि भाग्य भी यही है, नवम भाव धर्म भी यही है। यानी धर्म और रमाकांत जी आवाज ब्रेक हो रही है, बोल रहे हैं, तो हमको लगता है आपका नेटवर्क वीक होगा। हम तो वाईफाई के टावर पे बैठे हैं 100 Mbps पे, तो यहाँ से तो वीक नहीं होगा। जब हम निज धर्म का पालन करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा। जैसे आपने अपनी जिम्मेदारियां कितने अच्छे ढंग से निभाई हैं, उन्हीं वो सब एक तरीके से बीज बोना है, वही आपके अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में पेड़ बन के आएगा। जो आज आप अच्छे कर्म का, अच्छे धर्म का पालन करेंगे, वही आपका अगला भाग्य बनना है। जो लोग आज के समय में सुख भोग रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करेंगे, अरे भैया हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम दुखी हैं, अगला नहीं जा रहा वो सुखी है। आप मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो ना, उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक यात्रा सुधरेगी। भाग्य सही करना है तो स्वधर्म, निज धर्म का पालन शुरू करो।
जो आज ऐश कर रहे हैं, भोग उनके पास है, यानी उनका पंचम भाव कहीं ना कहीं अच्छा है, पूर्व जन्म का भाग्य लेकर के अच्छा आए हैं, और वर्तमान में भी जब अच्छा काम करेंगे तो आगे भी अच्छा रहेगा। ये चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम इतना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती है, क्योंकि वो मंदिर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो उसमें भी पहले इच्छा को जोड़ दिए कि मेरा अच्छा होगा, मंदिर जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सब कुछ भोग मिल जाएगा। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। कुशल जी, नहीं सुधरेगा। मंदिर जाने से भाग्य नहीं सुधरता है। आत्म कल्याण के लिए मंदिर जाना होता है, और शरीर कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए कर्मों को सही करना पड़ता है, स्वधर्म का पालन अच्छे से करना होगा। अगर आप इस जीवन में पिता के लिए अच्छा कर रहे हैं, पिता को संतुष्ट किए हुए हैं, तो अगले जन्म में आपको बहुत अच्छा पिता मिलेगा। आपको उस पिता से सब कुछ मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता के द्वारा घर, गाड़ी, कार सब मिलेगा। इस जन्म में गलत कर रहे हैं तो अगले जन्म में गलत पिता भी मिलेगा। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ना, ये इसमें जो जीव आत्मा है, इसकी ट्रेवलिंग कभी बंद नहीं होती, इसकी यात्रा हमेशा जारी रहेगी। हम ये सोचे मृत्यु के बाद जीवन खत्म है, नहीं, मृत्यु के बाद शरीर खत्म है। इसके अंदर जो जीव आत्मा है ना, वो बहुत पुराना है, वो फ्रेश नहीं है। अगर वो फ्रेश है और कुछ भी नियति और भाग्य नहीं है, तो एक बालक जो कि जन्मते ही शुगर का पेशेंट हो गया, 4-6 साल में, 10 साल के अंदर शुगर का पेशेंट हो रहा है, कोई कोई पैदा होते ही किसी बालक को कैंसर हो रहा है, 8-10 साल का नहीं हुआ कि कैंसर आ गया। तो उस बताइए, उसके उस बालक के कर्म में क्या गड़बड़ी है? 8 साल का बालक, 10 साल का बालक, उसको शुगर हो गया तो उसके कर्म में क्या गड़बड़ी रही है? शरीर उसका नया है, लेकिन उसके अंदर जो जीव आत्मा बैठी है ना, वो बहुत पुरानी है, वो बहुत कर्म करके आई हुई है, और अपने कर्मों का फल भोगेगी। कुछ ऐसे कर्म करके आई है बैलेंस बना करके कि उसे छोटी अवस्था में ही शुगर और डायबिटीज हो जाएगा। अगर सब कुछ अपने ही करने होता, जैसे लोग कहेंगे कर्म कर लो अच्छा तो सब कुछ अच्छा, कर्म अच्छा करिए, होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जो पुराना रिजर्व है ना, वो खत्म होने के बाद शुरू होगा। अभी करोगे तो ये रिजर्व में जाएगा। मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, ध्यान करोगे, इससे आध्यात्मिक उन्नति होगी। दो रास्ते होते हैं। ये हमारी शरीर है, मृत्यु के बाद या तो हम फिर आएंगे नहीं, मोक्ष की तरफ जाएंगे, या फिर वापस घूम के आएंगे। तो जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, वो हमें मोक्ष की तरफ धीरे धीरे ले जाती है। और जो आपके कर्म होंगे, जिम्मेदारियां, जिसको कर्तव्य बोलते हैं, वही आपका धर्म, उसका पालन करेंगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, भाग्य अच्छा मिलेगा। और हर जन्म में थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति होते होते कभी मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब नवम भाव से आता है। इतना इसलिए बोला ताकि नवम भाव से भाग्य क्या है, धर्म क्या है, ये स्पष्ट हो जाए। नहीं तो सिर्फ धर्म का मतलब समझ लीजिए कि चारों धाम कर लिए और भागवत कथा वथा सुन के यज्ञ कर दिए, तो ये धर्म नहीं है। ये तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए हैं। ये सब करने से आत्मा के पाप कर्म कटते हैं, ईश्वर का सुमिरन करने से। क्योंकि जब पाप कर्म कटेगा तभी आध्यात्मिक उन्नति उस ईश्वर की तरफ आप जाएंगे। और वो पाप कर्म कटेगा कैसे? दुख भोग के ही कटेगा। अगर आप ईश्वर के समीप, अग्नि के समीप जाएंगे तो अग्नि जलाएगी, पानी के समीप जाएंगे वो डुबाएगी, क्योंकि उसका काम डुबाना है, भिगोएगी। ऐसे ईश्वर का भी काम है कि जब आप उसके तरफ जाएंगे तो उसकी, वह आपके पाप कर्मों को काटेगा। कैसे काटेगा? जो पाप कर्मों का फल 50 साल में मिलना है ना, वो 5 साल में दे देगा। यानी दुख तो भोगना ही भोगना है। ईश्वर सारे पाप कर्मों को जल्दी जल्दी आपको भोगा करके खत्म कर देगा।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लोग काशी में मरते हैं, काशी में भगवान विश्वनाथ या भैरव, हर जगह जहाँ पर शिव मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, वहाँ भैरव बाबा भी हैं। तो जो भगवान शिव की काशी नगरी में मरते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेकर के, अब यह बात उन लोगों पे नहीं लागू होगी जो काशी में मर रहे हैं सबके लिए। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से काशी जाते थे, लोग मानते थे कि मरते समय काशी पहुंच जाए तो बड़े बड़ा सौभाग्य की बात है, और लोग जाते थे। हमारे बाबा बाबा जी बताते थे कि लोग जब लगता था मर जाएंगे तो चले जाते थे काशी। इस इच्छा से अगर आप काशी जा रहे हैं कि मरने पर मोक्ष प्राप्त हो, तो मृत्यु के समय आपको इतनी वेदना होगी कि एक एक सेकंड आपको लगेगा कि साल साल भर का लंबा जा रहा है। लेकिन अगर आपकी ये इच्छा नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले, तो आप नॉर्मली मरोगे। आज भी तो काशी में लोग हैं, मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब काशी वासियों को मोक्ष मिलेगा। जिनकी इच्छा है मोक्ष की, इस विचारधारा के साथ है कि हाँ काशी में मरूंगा तो मोक्ष प्राप्त होगा, मृत्यु पूर्व ऐसा सोचेंगे, एक सेकंड इतना लंबा बीतेगा मृत्यु के समय काशी में कि वह पूरा एक साल लगेगा। यानी भगवान विश्वेश्वर क्या करते हैं, जितने पाप कर्म है जिनको आपको 2-4 जन्मों में भोगना है, दर्द और पीड़ा ना, उसे उसी 5-10 मिनट में दे देंगे। तो ऐसे आप सोचिए, जो रोटी आपको 5 मिनट में खानी हो, उसे अगर 5 सेकंड में खाना पड़ जाएगा तो पीड़ा हो जाएगी कि नहीं। नवम भाव आपके भाग्य का है, पिता का है, धर्म का है। निज धर्म का पालन जिन्होंने अच्छे से किया है उनका पंचम भाव अच्छा है। जो वर्तमान में करेंगे उनका फिर अगले जन्म में पंचम भाव अच्छा होगा। कोई भी व्यक्ति, दसम भाव जो कर्म का है ना, ये आजीविका से जुड़ा कर्म है। ये आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का कर्म है। समाज में आप क्या काम करेंगे, समाज आपको कैसा जानेगा, इंजीनियर जानेगा, डॉक्टर जानेगा, नेता के रूप में प्रसिद्ध होंगे, आजीविका के लिए क्या कर्म करेंगे, या कोई भी कर्म जो आप समाज में करेंगे, वो दसम भाव है। लेकिन कर्तव्यों का जो कर्म है वह नवम भाव है, क्योंकि यह दसम से द्वादश है। व्यक्ति अपने निज धर्म का पालन कितने अच्छे से कर रहा है नहीं, या किसी का नवम भाव देख के जान लीजिए। अगर नवम भाव पीड़ित है तो समझ जाइए यह व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने में विफल हो रहा है, इसलिए उसकी तकलीफों का कारण ये नवम भाव है। नवम भाव पीड़ित है तो बोल दीजिए भैया अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा ढंग से निभाइए। पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, नौकरी कर रहे हैं तो एक एम्प्लॉय के रूप में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नवम भाव जो होता है, चूंकि आध्यात्मिक उन्नति का भी है तो अंतर ज्ञान का भी भाव यही है। एक तो स्वधर्म हो गया, दूसरा आध्यात्मिक उन्नति भी है। तो कोई भी व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, उसके अंतर मन में कितना ज्ञान होगा धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, यह भी नवम भाव बताएगा। अंतर ज्ञान को नवम भाव व्यक्त करता है। देव भक्ति हो गई, पूजा हो गया। अब देव भक्ति है, पूजा है, तो दया वगैरह की भावना भी यहीं से आएगी। मंदिर जाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये सारी चीजें, यानी दोनों प्रकार के धर्म का पालन, निज धर्म और आध्यात्मिक उन्नति, कम्युनिटी का जो धर्म है, उन दोनों के लिए आप नवम भाव को देखेंगे। भविष्य का विचार नवम भाव से लिखा गया है साफ साफ। भूत का विचार पंचम भाव से लिखा गया है। भूत मतलब जो बीता हुआ जन्म है, भविष्य मतलब जो आने वाला जन्म है। शास्त्र में बताया गया कि भविष्य का विचार, चाहे किसी व्यक्ति का भविष्य देखना हो या अगले जन्म का भविष्य देखना हो, वो सब 9th हाउस है कि ये व्यक्ति कैसे अपने निज धर्म का पालन कर रहा है नवम भाव से, उसी हिसाब से उसका भाग्य बनेगा। नवम भाव कानून का भी होता है, क्योंकि इसका कारक कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। बृहस्पति न्याय का ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, कानून का ग्रह है। तो नवम भाव से न्याय, कानून, ग्रह, पिता आदि का विचार होता है। पैर के
अगर हम बात करें शारीरिक अंग में तो पैर का कौन सा अंग विचार होगा? पैर में भी क्लासिफिकेशन किया गया है। पैर का कौन सा हिस्सा होगा? थाई, जांग, ऊपर वाला पैर का मोटा वाला हिस्सा। दशम भाव से पैर का घुटना, एकादश भाव से पिंडली, नीचे का पतला पैर, और द्वादश भाव से एड़ी, क्या बोलते हैं, एंकल, जो कुछ बोलते हो। तो नवम भाव से पैर का जांग भी विचार हो जाता है। कल्पनाशीलता भी इसी भाव से देखते हैं कि व्यक्ति कितना इमेजिन कर सकता है, कल्पनाशील कितना हो सकता है, इसी भाव से विचार होगा। नवम, एक अच्छा नवम भाव यह बताता है कि आपकी जो जीव आत्मा है वो आगे चल के सुखी हो जाएगी। किस व्यक्ति को भाग्यशाली कहेंगे आप? जिसका पंचम और नवम दोनों सही होगा। आज के तारीख में किसी की कुंडली आप देख रहे हैं वर्तमान जीवन में, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसका नवम अच्छा है लेकिन पंचम भी अच्छा हो। बहुत सारी कुंडलियां आप देखेंगे नवम भाव बहुत, नवम में उच्च का ग्रह रहेगा, नवमेश उच्च का रहेगा, लेकिन व्यक्ति परेशान है जीवन में, स्थिरता नहीं है, कैरियर में आमदनी स्थिर नहीं है, और सारी चीजें तो चलती रहेंगी, थोड़ी पारिवारिक स्थिरता, सेहत में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। कुंडली मजबूत मतलब आपका कैरियर मजबूत हो, एक पक्ष जीवन का निश्चिंत हो, कैरियर वाइज आप सिक्योर हो, उसी को भाग्यशाली माना जाएगा। क्योंकि अर्थ बिगड़ा तो सब बिगड़ा, अर्थ प्रधान समय है कलयुग। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अच्छा पंचम मिला तो नवम को सपोर्ट मिल गया, क्योंकि ये जो नवम भाव है ना, ये पंचम का पुत्र है। पंचम से पंचम है ना नवम भाव, तो और ऐसे कहा भी जाता है, सामान्य सी बात है, और बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसा पिता वैसा पुत्र, पिता अगर लिख कर ले रहा है तो बेटा लिख कर लेगा, क्योंकि वो उसे देख रहा है, तो उसे पता है लेना है। कल को वो लेगा, रोकेंगे तो कहेगा खराब चीज है, तब आप काहे लेते हैं। तो नवम भाव पंचम का पुत्र है, तो पिता अच्छा होगा, नवम अच्छा होगा, तो पंचम अपने आप रिजल्ट अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। तो भाग्यशाली उसी को बोलिएगा जिसके नवम के साथ साथ पंचम भी अच्छा होगा। वही व्यक्ति इस जन्म में अपने सभी दायित्वों का, कर्मों, कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा और सुख का भोग भी करेगा। देखिए, बहुत से लोगों को अचानक सफलताएं मिलती हैं, धन मिलता है, संपत्ति मिल जाती है, लेकिन पता चला उसको 2 साल में ही गायब कर दिए, फिर दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस हैं। अच्छा पैसा आया, अब चाहे होते तो उस पैसे को इन्वेस्ट किए होते, कहीं जमीन ले लिए होते, कुछ बना लिए होते जिससे किराया आता, लेकिन जिंदगी भर जूझे, मेहनत किए, पसीना बहाए, पैसे के लिए परेशान रहे, और जब पैसा आया, करोड़ 2 करोड़ तक आया, ऐसी ऐसी कुंडली हमने देखी। अभी हाल 2-4 दिन पहले की ही एक कोई ऐसी स्थिति थी, बहुत पैसा कमाए, फिर रो रहे थे कि पंडित जी पैसा तो बहुत आया था, बहुत मेहनत किए थे। हम कहे जब मेहनत किए थे और पता था कितने मेहनत से आ रहा है, तो इतनी आसानी से जाने क्यों दिए? उस पैसे को लगाए होते कहीं पर, पैसा आ गया तो महीने में 5 दिन पार्टी देना है, आज पार्टी तेरा भाई देगा, ले गए 5 लोगों को, पैसा खत्म, पार्टी खत्म, फ्रेंड सर्किल खत्म। इसमें से बहुत से लोग होंगे, ये समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, आपके पास पैसा है, आप अपने जरूरतों के अलावा दूसरों के भी जरूरतों में मदद कर सकते हैं। इस चीज को आपके आसपास रहने वाले लोग जानते हैं, इसीलिए वो आपके मित्र हैं। आप ये कभी मत सोचिएगा कि आप किसी को डांट दिए, फटकार दिए, तो वो सुन लिया तो आप इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, या वह व्यक्ति आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता। पारिवारिक सदस्य नहीं है। हाँ, पारिवारिक सदस्य भी एक क्षमता तक ही सहेगा, पैसा नहीं है तो परिवार के लोग भी काटने दौड़ लेते हैं। बाहर का व्यक्ति है, आपका ऑफिस से कहीं भी कुछ भी है, तो आप उसको इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा है जो
जिसके कारण से वो बर्दाश्त कर रहा है। अगर पंचम नहीं अच्छा होगा तो पैसा आ जाएगा, व्यक्ति उस पैसे को रोक नहीं पाएगा। ये कहानी सुनाने का मतलब यही है, क्योंकि पंचम भाव क्या है? बुद्धि। और पंचम है पूर्व जन्म का भाग्य पुण्य। तो पूर्व जन्म के पुण्य को ही क्यों बुद्धि का स्थान बनाया गया? जैसे कर्म रहेंगे वैसी बुद्धि इस जन्म में मिलनी है। 2 करोड़ रुपया पाने के बावजूद वह अपने लिए संसाधन नहीं बना पाया, उड़ा दिया, खत्म कहानी। चाहता तो इन्वेस्ट करता, गाड़ी ले लेता कोई एक, जिससे टैक्सी में लगवाता, पैसे आते, जमीन ले लेता, कीमत बढ़ती, मकान बनवाता, भाड़ा आता, ऐसा कुछ कर सकता था। लेकिन बुद्धि ऐसी मिली कि उसको लगा अब आया है तो आता ही रहेगा, इसको खत्म करें पहले तब फिर और आएगा। तो ये याद रखिएगा, पंचम अच्छा होगा तो व्यक्ति जो भी चीज पाएगा उसे सहेज पाएगा। सिर्फ बात पैसे की ही नहीं है, कैरियर में भी जो सफलता मिलेगी उसे सहेजना, पैसे को सहेजना, हर चीज सहेजने के मामले में जो आपको लकली मिल रही है उसे आप तभी सहेज पाएंगे जब पंचम अच्छा होगा। पूर्व जन्म का भाग्य, पूर्व जन्म का पुण्य, यानी पूर्व जन्म का भाग्य और पुण्य कहाँ आता है? पंचम मतलब बुद्धि से। तो ये हो गई पंचम भाव और नवम भाव का कनेक्शन। एक और कनेक्शन जुड़ता है, नवम भाव की जो अर्धांगिनी होती है वह तृतीय भाव होता है। नवम मतलब भाग्य। भाग्य चाहिए तो तृतीय भाव को उसके साथ में जोड़िए। भाई जैसे शिव और शक्ति है, ऐसे हर भाव के लिए सातवां भाव उसका क्या होता है? अर्धनारीश्वर स्वरूप हो जाता है, यानी उसका पार्टनर हो जाता है, जीवन साथी। लगन का पार्टनर सप्तम है हमारे और आपके जीवन का। ऐसे नाइन्थ का पार्टनर क्या है? थर्ड हाउस। भाग्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरे भाव का को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तीसरा भाव क्या कहता है? पराक्रम करो। यानी भाग्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पराक्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों की। नौवें घर में कौन सा ग्रह बैठेगा तो कैसा असर देगा? इन जनरल नाइन्थ हाउस में सभी ग्रह अच्छे होते हैं। सामान्य रूप से कुछ भाव ऐसे हैं कुंडली के जहां सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। कौन कौन से ऐसे भाव हैं जहां लगभग सभी ग्रह अच्छे फल दे जाते हैं? अब पीड़ित होगा तो नहीं अच्छा देगा, गड़बड़ करेगा। थर्ड हाउस में लगभग सभी ग्रह अच्छे फल देंगे, नाइन्थ हाउस में अच्छे फल देंगे, 10th में और 11th में। यहाँ कोई क्रूर और शुभ का कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ, नेचर बदलेगा, तीसरे में क्रूर है शुभ है तो अंतर बदलेगा, लेकिन शुभ दोनों माने जाएंगे। ऐसे 9th में भी शुभ ग्रह हो क्रूर ग्रह हो, दोनों अच्छा रिजल्ट देंगे, 10th में भी 11th में भी। पीड़ित होने पर असर तो बदलेगा। नवम भाव में क्रूर ग्रह हो तो भी अच्छा है, शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा है। पीड़ित ग्रह दर्शाता है कि आप अपने दायित्वों का, जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं सूर्य को। नवम भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। पिता का भाव है, सूर्य पिता का ग्रह भी होता है। और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति की राशि पड़ती है, जो कि सूर्य की मित्र राशि है। दूसरा, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ कौन सी राशि पड़ेगी? धनु राशि। धनु राशि भी क्या है? अग्नि तत्व है। तो सूर्य 9th हाउस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। 9वें घर में सूर्य बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसकी दृष्टि 3rd हाउस पे जाएगी तो तीसरे घर पे पाप ग्रह की दृष्टि भी अच्छा परिणाम देती है। पिता का सुख देगा, यशस्वी बनाएगा, प्रसिद्ध बनाएगा। सूर्य एक धार्मिक ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, रुचि रखेंगे।
धर्म, कर्म, दान, पुण्य में भी, और निज धर्म का भी पालन अच्छे से करेंगे। पिता के प्रति विशेष लगाव रखेंगे, पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। अब एक विशेष बात समझ लीजिए कि सूर्य के यहाँ अच्छे होने का एक विशेष कारण यह है, अभी आपको मैंने बताया पंचम और नवम का संबंध है। पंचम और नवम का संबंध है, पंचम पिता है और नवम क्या है, पुत्र है। अगर नवम से काउंट कर लीजिए, नवम भाव से, कुंडली के नौवें भाव से गिनते हुए जाइए, 9, 10, 11, 12 ऐसे भाव से जाइए, तो जो पंचम भाव है ना वह फिर से नवम ही पड़ेगा, चाहे इधर से गिनेंगे, यानी दोनों स्थितियों में पंचम भाव पिता ही है नवम का। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में किसकी राशि पड़ती है, सूर्य की। काल पुरुष मतलब मेष लगन। काल पुरुष की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, और सूर्य नवम भाव में जब होता है तो इसका मतलब अजीत मिश्रा जी कि पंचम भाव का स्वामी नवम में आ रहा है, पूर्व जन्म का भाग्य वर्तमान के भाग्य में आकर के बैठ गया हीरेंद्र जी। इसलिए ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली हो, इसकी संभावना बढ़ गई है पवन जी। सूर्य इसीलिए बहुत अच्छा है नवम में। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा नवम भाव में होने पर, अच्छा नवम भाव में सूर्य है, तो आपको संभव है अपने पिता को ज्यादा सुख जीवन में दे पाए, ज्यादा सुख देने का अवसर पिता को मिले। चंद्रमा है तो माता को, चंद्रमा अगर नवम भाव में है तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। चंद्रमा भी धार्मिक ग्रह है, यह तीर्थ यात्राओं को कराएगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य में तीर्थ भी हो सकता है, धाम भी हो सकता है। चंद्रमा वाले में तीर्थ जात, चंद्रमा क्या है, जलीय ग्रह है, और नवम भाव धार्मिक स्थान है, तो जो जल वाले स्थान होते हैं उनको तीर्थ बोला जाता है। जैसे गंगा सागर क्या है, तीर्थ है। प्रयागराज में आप गंगा जी में नहाने जाते हो, क्या है, तीर्थ है। नदी का जो किनारा है जहां जल है वो तीर्थ है। अक्सर ज्यादातर जगहों में तीर्थ और धाम दोनों आपको मिलेंगे। अयोध्या जी आएंगे तो अयोध्या धाम आप सुनते होंगे, अयोध्या तीर्थ नहीं सुनेंगे। अयोध्या धाम की जय, अयोध्या धाम है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में आपको जाना है। जहाँ मंदिर का महत्व है वो धाम है, जहाँ नदी का महत्व है, जल का महत्व है, वो क्या है, तीर्थ है। तो चंद्रमा जलीय ग्रह है, नवम में आएगा तो तीर्थ स्थानों के प्रति विशेष रुचि देगा, और ऐसा व्यक्ति तीर्थ स्थानों पर जाएगा, दान पुण्य करेगा, तीर्थ स्थानों का पुण्य उसको मिलेगा। चंद्रमा किस भाव का स्वामी बनेगा काल पुरुष की कुंडली से, चतुर्थ भाव का, चौथे भाव का बनेगा, और आकर के नवम भाव में बैठा है। अब यहां से देखेंगे तो खड़ाष्टक योग बनता है, 6 और 8 का कॉम्बिनेशन। चौथा भाव चंद्रमा का है कुंडली में, वहां से नवम भाव छठा पड़ता है, और नवम भाव से जब गिनेंगे तो चौथा भाव क्या पड़ेगा, अष्टम पड़ेगा, तो खड़ाष्टक हो गया। तो इसलिए मैंने देखा है कुछ कुंडलियों में जिसमें चंद्रमा होता है नवम भाव में, उनको माता की सेवा करने का अवसर कुछ कम मिल पाता है, ये खड़ाष्टक के कारण से। या माता रोगड़ी रहे, हो सकता है उम्र और आयु पर्याप्त ना रही हो, उसके पहले उनका देहांत हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, माता की सेवा में बाधा आती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति माता की सेवा के लिए लालायित और प्रयासरत रहता है, लेकिन इन प्रकार कुछ बाधाएं आ सकती है। अब एक विशेष चीज, ये जो नवम भाव है ना, ये हमारे अनुष्ठान, पूजा पाठ, इन सब का भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तंत्र साधनाएं करते हैं और इतर योनि
साधनाओं में संलग्न होते हैं। कुछ लोगों की विशेष रुचि रहती है यक्षिणी वगैरह को सिद्ध करने के लिए। जिसका चंद्रमा 9th में होता है उसके लिए ये साधनाएं ज्यादा अनुकूल हो जाती हैं, जल्दी सिद्ध होने की संभावना होती है। कारण एकदम साफ लॉजिक है। जो यक्षिणी है, भूत है, प्रेत है, इन सब का जो निवास माना जाता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में माना जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा, लोग ऐसी साधनाओं को करने के लिए क्या कहते हैं, अमावस। अमावस ज्यादा महत्वपूर्ण है भूत प्रेत पिशाच के लिए। या फिर ग्रहण, चंद्र ग्रहण का बड़ा महत्व है। चंद्र ग्रहण और अमावस, अमावस पे तो कई फिल्में बनी है, हॉरर फिल्म, अमावस की रात ऐसी वैसी बहुत सारी चीजें होंगी। यानी चंद्रमा का बड़ा महत्व है इन सारी चीजों में। और वह चंद्रमा अगर नवम में है तो व्यक्ति को यक्षिणी, पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, बेताल, इन सारे चीजों की सिद्धि होने की संभावना अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। वहीं सूर्य के होने पर व्यक्ति यक्ष यक्षिणी इन सारी साधनाओं में जाने का प्रयास ही नहीं करता है, ऊपर की साधनाओं में जाता है। ऊपर की साधनाओं में 10 महाविद्या में जाएगा। देखिए कई वर्ग होते हैं। पीड़ित होगा तो करेंगे तो देखिए दो चीजें होती हैं, दो कंडीशन। कोई पूछ रहे अगर चंद्रमा पीड़ित है तो क्या होगा। दो कंडीशन इन साधनाओं में होती हैं। इतर योनि में आप उसका आवाहन करेंगे, उसको अपने वश में करेंगे, वो आएगी या आएगा जो कुछ होगा। या तो आप उसे अपने वश में करेंगे या तो वह आपको अपने वश में करेगा। दो चीजें होनी है, इवर यू विल कंट्रोल हिम और ही विल कंट्रोल यू। अगर पीड़ित है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कंट्रोल करेगा। बहुत सारे लोगों की कर्ण पिशाचनी में काफी रुचि रहती है। शुरू में एक दो वीडियो हमने भी डाला था, बहुत पुराना वीडियो होगा, 3-4 साल पहले का। अनुभव हुआ था तो वही अनुभव डाला था उस पे। तो कर्ण पिशाचनी आ गई, अब होगा क्या। आप उसे या तो अपने बस में कर पाएंगे या तो वह आपको बस में करेगी। जो आप मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र जाप से उस जो शक्ति है उसके अंदर बेचैनी बढ़ती है। आप उसे कितना बेचैन कर ले गए हैं इसी पे निर्भर करता है कि वह आपके बस में होगी कि नहीं। बेचैनी का मतलब समझ रहे हैं, लगातार आपको अरविंद कंबोज जी कोई गुदगुदी लगाए, लगातार हंस रहे हैं लेकिन सांस लेने का मौका ही ना दे, लगातार करता चला जाए, तो इसमें आपका धैर्य टूटेगा, आप एकदम बेबस हो जाओगे। तो मंत्र को आप इतनी शक्ति दे दो कि अगला बेबस हो जाए, तब तो आपके अधीन वो होगा। लेकिन अगर आपका नवम भाव में चंद्रमा पीड़ित है तो आप उसे बेबस नहीं कर पाओगे, वह आपको अपने बस में करेगा। तो पीड़ित है तो ना करिएगा। और राहु केतु की पोजीशन अगर सूर्य चंद्रमा पे कहीं भी है, ग्रहण दोष है, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा मन है, अगर मन और आत्मा कहीं से भी पीड़ित है किसी भी भाव में तो उसे इस प्रकार की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। किसी को नहीं करनी चाहिए, ये साधनाएं करनी ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे, 30 साल की उम्र है, 40 साल और जिएंगे, क्या करेंगे पावर लेकर के। हमेशा के लिए होना हो तो चलिए ठीक है, इफर्ट लगा लीजिए, 30 साल निकल गया, 40 निकल भी जाएगा। उच्च स्तर की साधनाएं करिए, महाविद्या साधनाएं। देखिए एक होते हैं क्षेत्रपाल देवता, क्षेत्रपाल में ये भूत प्रेत आ जाते हैं। जो हम क्षेत्रपाल मतलब आपके क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता। उसके ऊपर आ जाते हैं प्रेत, उसके ऊपर आ जाते हैं यक्ष और यक्षिणी। ये सब जो हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, इन्हीं को इतर योनि बोलते हैं। जो ना देवता है ना मनुष्य है, दोनों के बीच में अटके हुए हैं, उसी को इतर इतर योनि बोलते हैं। अगर आप मनुष्य हो गए तो आपके हाथ में है कि आप अच्छे कर्म करते हुए जाएंगे, देवता की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो इतर योनि में फंसा है उसकी आयु बड़ी लंबी होती है,
वो ना तो देवता बन सकता है ना मनुष्य बन सकता, वो सेवक है। मनुष्य चाहे तो उसको अपने अनुकूल करके सेवा ले, चाहे देवता ले। जैसे ये जो लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, देवता हैं, इनके जो सेवक होते हैं यही होते हैं यक्ष और यक्षणियां। उन देवताओं के आदेश पे इनको दौड़ना होता है। देवताओं से ऊपर होते हैं भगवान, उसके ऊपर होते हैं ईश्वर। कैटेगराइज्ड है सब कुछ। तो करना है महाविद्या की साधना करिए, गणेश गायत्री का 1.25 लाख जप कर लीजिए, भगवती काली का कर लीजिए, मातांगी का कर लीजिए, कोई भी गायत्री 1.25 लाख कर लीजिए, शिव गायत्री कर लीजिए, हनुमान गायत्री कर लीजिए, गणेश गायत्री कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। पावर के पीछे मत भागिए, पावर के पीछे भागते हुए बहुत से लोग अपनी बहुत तगड़ी हानि कर लिए हैं। हमारे यही क्षेत्र में एक गण पिशाचिनी के उपासक हुआ करते थे, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। जो लोग नहीं थे क्लास में सुन लें, 10-15 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की 20 साल पहले की बात है। तब इतना सोशल मीडिया टीवी भी कुछ नहीं था। उस समय उनके यहाँ हफ्ते हफ्ते भर लोग रुक के भोजन बना के खाते थे, अपने नंबर का इंतजार करते थे। कण पिशाचिनी उनको सिद्ध थी। लेकिन जब मरे थे तो ये जो चेहरा आगे वाला फेस है ना, ये पीछे घूम गया था। जैसी संगति करेंगे वैसी रंगति बनेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भजेगा तो मुझे पाएगा, प्रेत को भजेगा तो प्रेत को पाएगा। तो जो भूत प्रेत पिशाच की साधना करेगा यक्ष की ना, वो भी उसी योनि में ही जाना है। चुंबक के साथ कुछ दिन रह करके पैसे में, सिक्के में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो अच्छी साधनाएं करिए, भगवती की आराधना करिए, माँ पाटेश्वरी दुर्गा माँ की, सब कुछ ठीक रहेगा। पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सूर्य अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है। चंद्रमा थोड़ा सा इतर योनि साधनाओं के लिए मदद कर, इतर योनि के लिए नहीं, हर प्रकार की साधनाओं में, देवी साधनाओं में मदद करता है। मंगल भी धार्मिक ग्रह है। मंगल के होने से भी व्यक्ति यहाँ पे धार्मिक होगा। सब कोई कोई भी ग्रह होगा तो व्यक्ति धार्मिक होगा यहाँ पे। ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है और बृहस्पति है, ये आपको भगवान विष्णु, भगवान शिव, मतलब सभी देवी देवताओं में समभाव सिखाएंगे। सूर्य का, चंद्रमा का और मंगल का, इनका झुकाव विशेष रूप से भगवान शिव की तरफ रहता है। बृहस्पति का दोनों में रहेगा, विष्णु वर्ग, शिव वर्ग। बैठे किस राशि में है इस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मंगल के होने से भी व्यक्ति यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, धार्मिक स्थलों की रखवाली करेगा। और अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो लगन का ही स्वामी होकर के आके बैठ रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति के मन में, ऐसा व्यक्ति जन्म से ही आध्यात्मिक होगा, आचरण उसके धर्म संगत रहेंगे, निज धर्म का भी पालन करेगा, अष्टमेश भी रहेगा। अष्टम भाव क्या है? व्यय भाव है। नवम भाव का व्यय, व्यय आकर के लाभ में बैठा, यानी आध्यात्मिक कार्यों पर व्यय भी करेगा। यानी कुल मिला के ठीक है। मंगल भी, अब वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, अगर पीड़ित हो रहा है तो भाव को खराब कर देगा, पिता को तकलीफ दे देगा, आपके कर्मों को बिगाड़ेगा, जिससे आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बुध होगा तब क्या होगा? बुध है तो भी अच्छा है। बुध भगवान विष्णु के प्रति इसका ज्यादा रुझान होता है, झुकाव होता है। बुध जो है भगवान विष्णु के प्रति झुकाव रखता है। तो नवम भाव में होने पर भगवान विष्णु के प्रति व्यक्ति ज्यादा आध्यात्मिक झुकाव रखने वाला हो सकता है। बुध के यहाँ पर होने से काल पुरुष की कुंडली का 3rd हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। बुध की राशि तीसरे और छठे भाव में पड़ती है। तो बुध यहाँ पर आएगा तो तीसरे भाव, यानी कि जो जस्ट इसकी अर्धांगिनी है नवम भाव की, उसी का स्वामी यहाँ पर आ रहा है। तो बुध के होने से व्यक्ति अपने भाग्य के निर्माण के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, इफर्ट लगाता है। एक तरीके से
व्यक्ति स्वयं के भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। और अगर छठा भाव देखेंगे तो दसम भाव पड़ता है, नवम भाव से दसम पड़ता है। तो कर्म और भाग्य दोनों के लिए यहाँ पर व्यक्ति अच्छा प्रयास करेगा। बुध यहाँ पर होगा तो बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे पिता के अंदर। अच्छा, ये चीज जान लीजिए हर ग्रह के लिए। सूर्य है तो पिता के अंदर सूर्य का कैरेक्टरिस्टिक्स, चंद्रमा है तो पिता का स्वभाव जो है, नेचर जो है उसमें चंद्रमा का कैरेक्टरिस्टिक, मंगल है तो मंगल का, सूर्य एक क्या है, अनुशासन वाला ग्रह है, यानी आपके पिता ज्यादा अनुशासन प्रिय होंगे। चंद्रमा, चंद्रमा आ गया तो आपके पिता का जो विचार रहेगा ना वो परिवर्तित होता रहेगा। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा चंचल है, स्थिर नहीं है। सूर्य दृढ़ है, मंगल दृढ़ है, तो सूर्य मंगल के होने से फादर थोड़ा सा दृढ़ संकल्प शक्ति वाले होंगे। चंद्रमा के होने से अभी अरविंद कंबोज जी 10 मिनट बैठे और बता दिए कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है, हाँ अच्छी है। कोई दूसरा आके बैठ गया ये अच्छी है तो हाँ ये अच्छी है। चंद्रमा के होने से ये असर आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा वक्री नहीं होता है। मंगल है तो भी वही चीज है, दृढ़ता अधिक रहेगी। बुध है तो पिता के अंदर नाप तौल की शक्ति ज्यादा आ जाएगी। मतलब बुध क्या है, व्यापार का ग्रह है ना, तराजू का दोनों साइड है, लाभ हानि जानने वाला, तर्क करने वाला, व्यापार के में कुशल होना, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स फादर में आ सकते हैं। बृहस्पति है तो पिता धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा। कुशल जी मैसेज ना करिए, बिल्कुल बंद करिए। मंगल गुरु शनि यहाँ वक्री हूं तब खुद भी कुछ पढ़ लीजिए, ग्रहों की युति क्या होती है। क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे एस्ट्रोलॉजर? एक कॉम्बिनेशन नहीं। अब ग्रहों की युति हो तो देखिए किस किस भाव के स्वामी होकर के युति हो रही है, ये सब तो बताया गया ना। अब उसमें से अगर एक केंद्र का और त्रिकोण का हो गया तो राजयोग हो गया। खुद का सेंस ना इस्तेमाल करना पड़े, घिस जाएगा, जंग लग जाएगा दिमाग में, समझ लीजिए। इस्तेमाल करना सीखिए। तो बृहस्पति यहाँ पर है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति स्वराशि का भी होता है। 9 नंबर की राशि पड़ेगी, यानी पिता आपके भाग्यशाली होंगे, आप भी भाग्यशाली होंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ जाएगी, लगन पे पड़ जाएगी। आप भी भाग्यशाली होंगे और पिता के भाग्य से, पिता भाग्यशाली होंगे और पिता के भाग्य से आप भी भाग्यशाली हो जाएंगे। पिता धार्मिक होंगे, ज्ञानवान होंगे, न्यायप्रिय होंगे। बृहस्पति का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। पिता की शरीर थोड़ी भारी भारी हो सकती है, बृहस्पति भारी ग्रह है, मोटा ग्रह है, बड़ा प्लैनेट है, तो पिता की शरीर भारी हो सकती है। यानी बृहस्पति भी यहाँ पर ठीक है, अच्छा है। 12th हाउस का लॉर्ड भी बृहस्पति होता है काल पुरुष में, वो आकर के यहाँ बैठेगा। 12वां भाव किस चीज का है? अगर 9th से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौथा घर हो जाएगा। चौथे घर का स्वामी लगन में, पिता के लिए बात कर रहे हैं, भाग्य के लिए। यानी पिता को आपके सारे सुख मिलेंगे और उनके द्वारा बनाई गई चीजों से आपको सुख मिलने वाला है। शुक्र यहाँ पर है, वह भी अच्छा है। शुक्र महाराज यहाँ पर आ गए तो ये काल पुरुष की कुंडली से दूसरे भाव के स्वामी है। फादर थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव जो होगा ये आपकी कुंडली का होगा और शुक्र वहां पर आके बैठेगा, तो ऐसे फादर अपने संतान के लिए पैसा सोचते हैं, बचा के जाएं, रख के जाएं, दे करके जाएं, अधिक प्रयास करते हैं। एक तो ये फल हो जाएगा। शुक्र का करेक्टरिस्टिक्स भी फादर में आ जाएगा। फादर जो है आपके वो आधुनिक परिवेश को जानने वाले होंगे, फैशनेबल होंगे, अच्छे से पहनना, दाढ़ी मूछे रखना, महेंद्र जी, ये सारे मतलब थोड़ा सा शरीर से अच्छा दिखना, जो कुछ भी है आज के समय के अनुसार वो सब करेक्टरिस्टिक्स आएंगे। यहाँ पर शुक्र 7th लॉर्ड भी होता है, जो कि नवम भाव से देखेंगे तो क्या बन जाता है, 11वां भाव। शुक्र के यहाँ पर होने से पिता को लाभ की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, ये सब कुछ होगा। एक विशेष चीज यह है कि अगर यहाँ पर शुक्र है तो व्यक्ति धार्मिक स्थलों की यात्रा
भी करेगा तो वहां भी अपनी साज सज्जा और सुख का ख्याल रखेगा। मतलब बिना शरीर को कष्ट दिए हुए ही धार्मिक ट्रेवल करेगा। होटल खराब मिल रहा है, नहीं रहेगा। पैसा खर्च हो जाएगा, बजट नहीं बना के चले थे, हो जाएगा तो व्यवस्था कर लेंगे, रहेंगे बढ़िया में ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पर शुक्र के होने से होंगी। शुक्र और चंद्रमा का संबंध स्त्री देवताओं से है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध स्त्री देवता से है। अगर शुक्र और चंद्रमा का संबंध पंचम या नवम में कहीं भी बन रहा है तो आप देवी के मंदिर में जाइए, देवी के दर्शन करिए, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है तो भगवान शिव के शरण में जाइए, वो सही मार्ग दिखा देंगे। वर्तमान के जीवन की समस्या के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपके वर्तमान जीवन में समस्या है और उसके लिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो चंद्रमा है, शुक्र है तो देवी के मंदिर में जाइए। शुक्र है तो आप चले जाइए भगवती लक्ष्मी के मंदिर में। चंद्रमा है तो आप चले जाइए भगवती पार्वती जगदम्बा के मंदिर में। और अगर सूर्य है, मंगल है तो आप भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। बुध है तो भगवान विष्णु, राम या कृष्ण के मंदिर चले जाइए। शनि है तो भैरव बाबा से, राहु है तो भैरव बाबा से मार्गदर्शन लेने चले जाइए। और अगर केतु है तो महाविद्या के मंदिर में जाइए, जैसे बंगलामुखी हो गया, धूमावती पीठ हो गया, तारा पीठ हो गया। ऐसे स्थानों पे ऐसे देवी देवताओं से मार्गदर्शन लेंगे, आपकी समस्या हल होगी ही होगी। तो यहाँ पे शुक्र भी ठीक है। शनि की बात करते हैं। देखिए शनि वैराग्यवादी ग्रह है। शनि के होने से व्यक्ति हर जगह एक रूपता को प्राप्त होने का प्रयास करता है। मंदिर में भगवान है ये नहीं, भगवान हर जगह है, ये ऐसे विचार आएंगे। जिसके नवम भाव में शनि हो और ऐसा व्यक्ति भोग के पीछे भागेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। अकेला शनि नवम भाव में हो या अकेला ना हो तो चंद्रमा के साथ हो, किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि और युति ना हो, नवम भाव में अकेला शनि हो या अकेला चंद्रमा हो या शनि चंद्रमा हो, चाहे युति में चाहे दृष्टि में, ऐसे व्यक्ति को भौतिक जीवन में बहुत संताप और त्रास की प्राप्ति होती है। शनि अगर यहाँ है तो वो कहता है कि बेटा तुम भोग छोड़ो, वैराग्य धारण करो। एक रूप में अगर ऐसा व्यक्ति देखेगा नहीं समाज को, जैसे वो मंदिर मंदिर ईश्वर ढूंढेगा तो दुखी हो जाएगा, और जब हर जगह ईश्वर को देखेगा तो सुखी हो जाएगा, क्योंकि शनि वही चाहता है। अपना पराया जैसे करेगा उसको तकलीफ हो जाएगी। शनि नवम भाव में हो, अपना पराया करिए, अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, दिक्कत हो जाएगी, पैर तोड़ देंगे शनि महाराज। यानी नवम का शनि, विवेकानंद जी की कुंडली में शनि नवम भाव में था। नवम में था कि तृतीय में, मतलब नवम से उसका संबंध था। शनि चंद्रमा की युति भी थी। शनि चंद्रमा एक साथ हो गए। अब जैसे ये समझ लीजिए वैराग्य का अर्थ अब बदल गया है। पहले जंगल में जाना होता था, लोग हिमालय तपस्या करने जाते थे, गुरु के आश्रम में जाते थे। आज वो परिपाटी नहीं है। आज व्यक्ति समाज में रहेगा, घर में रहेगा, लेकिन शनि महाराज उसका जीवन वैराग्य से पूर्ण कर देंगे। न पत्नी होगी न बच्चे होंगे, और अगर सुख के पीछे भागे तो पंखा भी नहीं रहेगा रूम में, इतनी हालत खराब कर देंगे। शनि नवम में हो तो व्यक्ति कुछ भी पाए तो उसमें आसक्त ना हो। आसक्ति जहां आएगी वहीं पीड़ा शुरू हो जाएगी। चंद्रमा नवम में है तो आसक्ति नहीं आनी चाहिए। शनि चंद्रमा दोनों है तो भगवान ही बचाए, वैराग्य देकर के ही छोड़ेंगे। वैराग्य का मतलब ये है ना कि संसार दुखमय है, संसार में हर चीज तकलीफ देती है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही वैराग्य है। वैराग्य यही है
कि जीवन नश्वर है, जो सब कुछ जिसके लिए मैं परेशान हूं ना, एक दिन वह रहने वाला ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। न भगवान कृष्ण की द्वारिका रही, न श्री राम की अयोध्या रही। है, स्थान है, ठीक है, लेकिन ना तो द्वारिका का महल है जो भगवान ने बनाया था, ना राम जी ने जो महल बनाया था वो है। और पता नहीं इनके बाद भी हाल फिलहाल में 200-500 साल पहले बहुत से राजा महाराजा हुए होंगे, बड़ी हवेली बनवाए होंगे, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। जब भगवान कृष्ण की बनाई नगरी नहीं रह पाती है, राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु भी डूब गया है, तो हमारी आपकी क्या बिसात है? कितने साल? 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल? उसके बाद तो पता नहीं हम कौन थे, जानने वाला कौन है। शनि वैराग्य यही देता है, वैराग्य का मतलब ही यही है, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, सब, मैं नश्वर हूं, सब नश्वर है। जिस चीज के लिए आज परेशान है, कल को उसी चीज के लिए रोना है, उसी चीज के कारण से रोएंगे। यही वैराग्य है। तो शनि महाराज यहाँ पर दे देते हैं, राहु थोड़ा सा नास्तिक बनाने का काम यहाँ पे कर सकता है अगर बिगड़ा हुआ है। राहु के मामले में थोड़ा सा ज्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये छाया ग्रह है, आप भांप ही नहीं पाओगे यह व्यक्ति आध्यात्मिकवादी है कि भोगवादी है। आप जान ही नहीं पाओगे कि आध्यात्म में इसका ज्ञान है, क्योंकि इतना आडंबर युक्त बोल देगा राहु होने पर कि आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, विश्वास दिला, हालांकि उस व्यक्ति को नहीं दिला पाएगा जिसका बृहस्पति नवम में बैठा होगा, जिसका सूर्य बैठा होगा, उसको नहीं ऐसे लोग भरोसा दे पाएंगे। जिसके नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वह व्यक्ति धर्म का पाठ पढ़ा देगा जिसका नवम में राहु है। मेरा नवम में राहु है, आपका कोई ग्रह नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छे पाठ पढ़ा दूंगा। लेकिन मान लीजिए आप में सूर्य है नवम में, मेरा राहु है, तब मेरा ज्ञान आप पे नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य ज्ञानी ग्रह है, बृहस्पति ज्ञानी है, बुध तर्कशील है, और राहु तो प्रपंच है सिर्फ। तो जिसके कोई ग्रह नहीं था उसको प्रपंच का पाठ पढ़ा देगा राहु। तो जिसके राहु होगा नवम में, वो सामने वाले का देख लेंगे, कह देंगे भैया अपना हॉरोस्कोप दे दो तब आपको प्रवचन सुनाएंगे। तो राहु यहाँ पे अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, कंडीशन सप्लाई किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कैसा है, उस अनुसार से राहु डील करेगा। केतु यहाँ पर अच्छा देता है, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी देता है। पिता के लिए नहीं ठीक है, पिता की सर्जरी करवा सकता है, केतु जहां बैठेगा वहां परेशानी देगा। अष्टम में होता है तो शरीर में कुछ ना कुछ अंग टूटा फूटा ऑपरेट हुआ ही होगा उस व्यक्ति का। कहीं भी है, सिर पे है तो सिर से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ विघटनकारी हुआ होगा। कुछ नहीं रहेगा तो बुद्धि ही विघटनकारी रहेगी, केतु माने विघटन। अब मेरे द्वितीय भाव में है, मेरे दांत मसूड़े में तकलीफ दिया रहता है, मसूड़े सब गला डाल रहा है। विटामिन सी कभी खाते हैं, कभी विटामिन ए खाते हैं। तृतीय में होगा तो हाथ हो गया, बाह हो गया, भाई हो गए, भाइयों से अलगाव बंटवारा सुख नहीं। नवम में है तो ऐसे पिता के लिए ऑपरेट की स्थिति बन सकती है, कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ हो, या फिर आपके पैरों में भी तकलीफ दे सकता है। केतु लेकिन आध्यात्मिक उन्नति देगा, क्योंकि ये धर्म का भाव है और केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। नवम या द्वादश में केतु के होने से व्यक्ति मोक्ष के बारे में विचार करता है, मोक्षवादी बनता है। केतु यहाँ पर अगर बृहस्पति का साथ और दृष्टि पाएगा तो यह योग और भी प्रबल हो जाएगा। देखिए, कुंडली वही अच्छी है जिसमें दोनों चीजें बैलेंस हो। ऐसा जीवन भी नहीं ठीक है ना कि जैसे पृथ्वी पर है तो धन भी रहे, सुख भी रहे, और आध्यात्मिक उन्नति भी रहे, अपने कर्तव्य, ये जीवन अच्छा है। या फिर ना ही कुछ रहे तो एकदम से वैराग्य की भावना ईश्वर दे दे, तब अच्छा है कि मतलब मोह माया से निवृत्त है। कार क्या है, घर क्या है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, मतलब ही ना रहे, ना इज्जत का ना बेइज्जत का, एकदम बैरागी।
या तो तब अच्छा है, या तो भिक्षा ना मांगनी पड़े तब अच्छा है। रहे पारिवारिक जीवन में और भिक्षा मांगनी पड़े, ना आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ना राम मिले ना माया मिले, तो दोनों ठीक नहीं है। तो नवम भाव की विशेषता यही है कि राहु को थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होते समझिए। राहु नवम भाव में और 12th हाउस में, दोनों में व्यक्ति को भ्रमित करता है, शेख चिल्ली जैसा बना देता है। शेख चिल्ली सपने देखता था ना, जो उसके संपर्क में आता था उसको भी सपने दिखाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर राहु के होने से हो जाता है। शेष अन्य ग्रह अच्छे हैं। अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सूर्य का कॉम्बिनेशन अपने मित्र ग्रहों के साथ बने, सूर्य मंगल चंद्रमा बृहस्पति का, इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन है तो बहुत बेहतरीन है। दूसरा जो ग्रुप है बुध शुक्र शनि राहु, इसमें से किसी का कॉम्बिनेशन बने तो अच्छा है। केतु सबके साथ अच्छा है। केतु वास्तव में इसका बुध का शनि का शुक्र का इसी का मित्र नहीं है। बुध सूर्य के साथ भी, मंगल के साथ भी, चंद्रमा गुरु सबके साथ अच्छा दे सकता है। निर्भर करता है किस प्रकार की राशि और किस भाव में है। राहु जो शत्रुता निभाता है सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, वह शत्रुता केतु नहीं निभाता है, क्योंकि केतु को तो ये है ही नहीं, सिर वाला हिस्सा है ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं है ना कि ये कौन है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। उस केतु के ऊपर संगति का ज्यादा असर होता है। तो यहाँ पर युति किसी भी ग्रह की बने ठीक है। अगर कुछ दुर्योग बन रहा है, मंगल राहु है, सूर्य राहु है, चंद्रमा राहु है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके कर्म बिगड़ सकते हैं। जिम्मेदारी जो है, दायित्व जो है, जो निज धर्म है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने वाली है। शुक्र है मंगल है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। शुक्र जो है और मंगल की युति, ये थोड़ा सा भोग विलास और भौतिकता की वृद्धि करने वाला माना जाता है। सुख की चाहत में व्यक्ति दुखी होते देखा गया है। जब भी मंगल शुक्र की युति हो तो आप देखेंगे ये इन लोगों के सपने बहुत बड़े रहते हैं, जिसके कारण से ये दुख भोगते हैं। ये लोग जिंदगी में जब काफी आगे जाते हैं तब रियलाइज कर पाते हैं कि मेरी जो कामनाएं थी वो यथार्थिक यथार्थ नहीं थी। मेरी जो है उस समय स्थिति 50 रुपए की थी और मैं 5,000 देख रहा था, मंगल शुक्र की स्थिति युति में। लेकिन जैसे जैसे बीतता है समय, यहाँ सिर्फ पैसे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी प्रकार के ख्वाब और कल्पनाओं की बात कर रहा हूं। जैसे मैरिड लाइफ ही हो गया मंगल शुक्र की युति में, जब तक विवाह नहीं हुआ होता है ना, इनके मन में ये होता है कि विवाह, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ एक हसीन सपना लगता है। बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं, बाद में जब जरा सी ठोकर लगती है तो चूंकि उम्मीदें अधिक पाले हुए थे तो जरा सी ठोकर पे दिल अधिक टूटता है। किसी भी चीज से जहां एक्सपेक्टेशन आप अधिक करेंगे, जब ठोकर लगेगी तो दर्द अधिक होगा। इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। सारी समस्याओं का और पीड़ा का जड़ यही है, एक्सपेक्टेशन। लेस एक्सपेक्टेशन लेस पेन, मोर एक्सपेक्टेशंस मोर पेन। नवम भाव के लिए आज इतना ही रहेगा। 21:08 हो गया है, पर्याप्त समय हो गया है। आप लोगों जिनको भी सॉफ्टवेयर के नो एक्सपेक्टेशन कोई मैसेज कर रहे हैं, भैया कौन जो है परमहंस हो गए, रतनकांत मिश्रा जी। नो एक्सपेक्टेशन जिसके अंदर आता है ना, वो उसी को परमहंस बोलते हैं। परमहंस कौन थे? परमहंस मतलब जिसका जो है एकदम से भोग विलास मोह माया, जिसके अंदर स्त्री पुरुष का भी अंतर मिट जाए, उसको परमहंस बोलते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इन सब चीजों का भी भेद मिट जाए, वही परमहंस है। जो परमहंस होता है ना, वो वही वास्तव में भगवत गीता का
जो परमहंस होता है वो भगवत गीता हो गया, भागवत महापुराण हो गया, इन सारी चीजों का प्रचार प्रसार अच्छे से कर पाता है, कथा भागवत वगैरह। व्यास जी ने रचनाएं की लेकिन उसका प्रचार नहीं किए। तो परमहंस ना बनिए भैया, नहीं तो लंगोटी पहन के निकल जाना पड़ेगा घर से। चलिए अब आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद। मैसेज कर दीजिएगा जिनको सॉफ्टवेयर चाहिए, जिनको अगले कोर्स में इनरोल होना, वो सब लोग मैसेज करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय श्री राम।